राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे बिहारी जी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरस रही होगी। ऑफ कोर्स बरसेगी ही, क्यों नहीं बरसेगी। आखिर हम सभी उनसे इतना प्रेम जो करते हैं, है ना, तो बिहारी जी भी तो हमसे प्रेम करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की जय, बोलो मेरे बाके बिहारी लाल की जय। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य। अब श्रीमद् भागवत महात्म्य नहीं, पुराण चलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण चल रहा है अब इस वक्त। अथ नवमो अध्याय। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कुंती और सब कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कुंती वगैरह सब पीछे पड़े हैं कृष्ण भगवान के कि आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। आगे पढ़ते हैं अब। अथ नवमो अध्याय। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। अभी तक भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं, लेकिन अब वह अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजादोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मऋषि, देवर्षि और राशि वहां आए। ब्रह्मऋषि और देवर्षि और राशि जो भी थे वहां पर आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वृद्धशव, भरद्वाज ऋषियों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने बड़े बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। देखिए भीष्म पितामह वो थे जो जानते थे कि जो श्री कृष्ण भगवान है वे श्री विष्णु भगवान है, और एक्चुअली में वो श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि यही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। बहुत अच्छे से वो इस बात को जानते थे। हाँ जी, भीष्म पितामह को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि श्री कृष्ण भगवान ही श्री विष्णु भगवान हैं, और वो हर तरीके से उनका इसलिए आदर भी करते थे और मान सम्मान भी करते थे।
वैसे तो वो सभी का करते थे मान सम्मान आदर, लेकिन क्योंकि अब पता हो भाई ये ईश्वर हैं तो ईश्वर का क्या मान सम्मान नहीं करेंगे। उन्हें पहले से ही ज्ञात थी ये बात, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं जिस देश के लिए बड़ा हुआ हूँ, मैं जिस देश का हूँ, मैं उसी के लिए ही लड़ूंगा, चाहे वो धर्म है चाहे वो अधर्मी है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने सब कुछ जानते पूछते भी अधर्म का साथ इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले रखी थी कि मैं हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करूंगा। इसीलिए उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अधर्म का ही साथ दिया। उन्हें पता था मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ और मेरा मरना निश्चित है, ये भी पता था उन्हें, मैं नहीं जीतूंगा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। हाँ जी, जो ये लोग थे, पांडव लोग थे, इन लोगों ने, पांडवों ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेले। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो पिता के बिना जो बच्चे होते हैं उनका कितना ज़्यादा मूल्य होता है, आप भी समझ सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार से था। ताऊ के घर में रहते, एक तरीके से अब वो ताऊ के घर में ताऊ के आश्रय पर रह रहे थे, तो उसी तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था। और जो दुर्योधन आदि लोग थे, इनके जो भाई थे दुर्योधन वगैरह, ये लोग थे जो ये 100 भाई थे, तो हमेशा किसी न किसी तरीके से इनको तंग करना, और इतना ही नहीं मारने तक की कई बार कोशिश की है दुर्योधन ने पांडवों को, कई बार, एक बार नहीं जाने कितनी बार उसने कोशिश की है कि पांडवों को मार दिया जाए ताकि ये बार बार आकर के हमसे राज्य न मांगे। कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीलाएं हैं। देखिए, कहने के लिए तो जो मर्जी कह दो कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन सत्य यही है, जो ईश्वर ने पहले से विधि का विधान रच रखा होता है, होता केवल वही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हम कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हो वही रहा होता है जो ईश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग सब कुछ करके रखी होती है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, धर्मपुत्र यानी यमराज के पुत्र, ओके, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता। उन्होंने बड़े ही एक हास्यपूर्ण बोल करके व्यंग में कहा कि ये जो काल रूप भगवान श्री कृष्ण है ये कब क्या कर दे ये कोई भी नहीं जानता है। तो उन्होंने हंसते हुए भी, वो शैया पर पड़े हुए हालांकि, तब भी उन्होंने हंसते हुए इस बात को कहा कि ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। इनकी एक विशेष बात यही है कि ये भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को भी नहीं जानने देते, चाहे कोई इनका मतलब कितना भी प्रिय कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो इनके भक्त होते हैं ना, वो एक बार को इनके उसमें क्या छुपा हुआ है क्या नहीं छुपा हुआ है काफ़ी हद तक जान लेते हैं। जो इनके बहुत ही ज़्यादा भक्त होते हैं, जो जिनसे ये प्रेम करना शुरू कर देना एक बार कि अब ये मेरा भक्त है, अब मैं इससे प्रेम करता हूँ, तो वो अंदर तक की बात जान सकता है। अब आप कुछ कहीं और क्यों जाते हैं, नारद जी को ले लीजिए, जब भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता भविष्य की किसी बात को लेकर के तुरंत पहुंच जाते, नारायण नारायण। अब उनसे अब जो भी क्वेश्चन पूछते थे नारद जी, उनको उन क्वेश्चंस का आंसर देना ही होता था, क्योंकि वो उनके बहुत ही प्रिय भक्त हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं
युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। देखो ये तो सत्य है कि भगवान, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, लेकिन सत्य यही है कि जो ईश्वर ने पहले से रच रखा होता है ना, एक्चुअली में वही होता है। कोरोना के टाइम पर लोगों ने कहा आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, लेकिन जब मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट की, एक्चुअली में मुझे तब समझ में आया कि कोरोना का आना तो पहले से निश्चित था। कोरोना का आना तो पहले से निश्चित था, बस माध्यम कुछ लोग बने थे कि ये लोग माध्यम बने और इनके माध्यम से कोरोना हर जगह फैला, लेकिन इसका आना पहले से ही तय था। और ये भी तय था कि इस कोरोना में किस किस की डेथ होगी, कौन कौन मारा जाएगा, कौन बीमार पड़ेगा, कौन किस हद तक जा पाएगा, ये भी पहले से ही तय था। कोई ये बात उसी दिन तय नहीं हुई थी जिस दिन कोरोना आया था। ये बात तो जब पृथ्वी की रचना हुई थी, जब सृष्टि की रचना हुई थी, जब समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई थी, ये बात तो उसी दिन लिख दी गई थी कि इस समय पे कोरोना आएगा और इस समय पे इतने लोग कोरोना से मरेंगे और इस समय पे इतने लोग कोरोना की बीमारी से ग्रसित होंगे और वो बच करके वापस भी आएंगे। वरना सोचो, अगर सभी मर रहे थे तो बच करके वापस क्यों आ गए घर पे, या जो लोग सुरक्षित रहे वो सुरक्षित क्यों रह गए? फिर तो सभी मरते ना, नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि जिनका मरना तय था केवल वही मरे और इसके अलावा नहीं मरे। देखिए, हो सकता है मैं इन बातों को करके किसी को हर्ट भी कर रही होंगी शायद इस वक्त, बट लेकिन मैं उन सभी से सॉरी बोलती हूँ अगर वो मेरी वजह से हर्ट हो रहे हो। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी पहले आज ही नहीं लिखा जा रहा है, ये पहले से ही लिखा हुआ है कि कब क्या होने वाला है। आज कोई नहीं लिख रहा है इस चीज को। अगर कोई राजा बना है तो वो पहले लिखा जा चुका है, अगर कोई रंक बना तो वो भी बहुत पहले लिखा जा चुका है। आपकी या मेरे सोचने से आज पल भर में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है। अब मैं कहूँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मुझे इसने ऐसे कह दिया, मुझे उसने वैसे कह दिया, थोड़ी देर के लिए तो कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर बाद में जब सोचने बैठती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत में होना लिखा है वैसे सब, इसलिए सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मेरे साथ भी हुई है। लेकिन मैं आज जब भगवान जी के सामने बैठी हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ और ये मेरे साथ में है भगवत कथा, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करती क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये सब मेरा प्रारब्ध था, इसलिए मेरे साथ मेरी सारी घटनाएं घटी, क्योंकि वो सब मेरे प्रारब्ध में मेरे कार्मिक साइकिल थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। अगर मैं उनको कंप्लीट नहीं करती तो मैं आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो अगर मुझे अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो पहले मुझे मेरे कर्मास को क्लियर करना पड़ेगा, मेरी जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं मुझे उनको क्लियर करना पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। उससे पहले आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग नहीं है हाँ जी, और उन मार्ग, उस कर्मा को क्लियर करने में बहुत ही बुरा एक वो भी देखना पड़ता है कि आप बहुत बुरा दौर देख रहे होते हो, और उस दौर को जब आप देख रहे होते हो तो ना रो सकते हो, ना किसी से कुछ कह सकते हो, ना ही कोई प्रॉब्लम अपने अंदर, बस चुपचाप सहन सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं इसलिए समझा रही हूँ ये बात, आप सोच रहे होगे कहाँ का टॉपिक कहाँ ले गई। मैं इसलिए समझा रही हूँ ये सारी बात कि आप सोचो कि आज ही कुछ भी लिखा गया है, तो नहीं डियर, आज कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ। जब सृष्टि की रचना की गई थी ना, तब कलयुग भी लिखा जा चुका था, कलयुग में आने वाले लोग भी लिखे जा चुके थे, सतयुग लिखा जा चुका था, त्रेता युग लिखा जा चुका था, द्वापर युग लिखा जा चुका था, और तो और कलयुग में क्या क्या घटित होगा, क्या क्या घटित नहीं होगा, यह सब भी पहले से ही लिखा जा चुका है। कौन आध्यात्मिकता में आएगा, कौन आध्यात्मिकता में नहीं आएगा, कौन क्या करेगा, ये सब भी पहले से ही लिखा हुआ है। हम सोच लेते हैं इतना कि नहीं हमने किया, लेकिन सच में ये हमने नहीं किया,
ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, वही कर रहे होते हैं हम खाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे कर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कर्मों की शुरुआत भी हुई थी कहीं से, वही कर्म आगे तक बढ़ते 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 फिर यहाँ तक आए हैं। कैसे बढ़े? भगवान जी ने सबसे पहले भी तो आपको जन्म दिया ही होगा ना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपने जब भी जन्म लिया होगा वहां से आपने कर्मों को करना स्टार्ट किया। जब वहां से कर्म स्टार्ट हुए ना हमारे, तो वो जो अच्छे और बुरे कर्म थे वहीं से ही शुरू हो गए थे, और वहीं से ही फिर अब अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे चलते रहे। कब किसी को कितना अच्छा देना था, कब किसी को वहां से कितना बुरा देना था, ये वहीं से तय होता हुआ आ रहा है। तो ये बहुत पुरानी चिट्ठियां चली आ रही हैं जो खुल रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। यहाँ भीष्म पितामह बोल रहे हैं ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। यहाँ पर भीष्म पितामह कृष्ण भगवान का सभी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये कौन है, ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान एक्चुअली में है कौन। तो बता रहे हैं कि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण है। ठीक है, ये कृष्ण भगवान के बारे में विषय में भीष्म पितामह सभी को बता रहे हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गुण एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। युधिष्ठिर इस बात को उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। हाँ जी, दूत भी बने थे, सारथी भी बने थे। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शय्या पर सो हुए श्री भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। अब वो वहां पर शय्या पर हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे कई सारे प्रश्न पूछने के लिए तत्पर हो चले हैं। चलिए, अब जो वो प्रश्न कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो भीष्म पितामह है उनको आंसर तो करना ही पड़ेगा ना, अब तो आंसर तो बोलना ही पड़ेगा। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आज पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। देखिए कितनी अच्छी मृत्यु हुई उनकी, मतलब सामने साक्षात भगवान खड़े हो गए और उनके सामने उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। हाँ, 17 दिन उन्होंने शैया पर, कांटे बाड़ों की शैया पर
ये माना बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा सीन था, बहुत ज़्यादा, लेकिन भाग्य में लिखा था उनके इसी प्रकार से उनकी मृत्यु होगी। लेकिन आखिर में उनकी मृत्यु जब हुई, वास्तविकता में जब उन्होंने अपना देह त्याग किया, तो स्वयं नारायण उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है एक भक्त के लिए। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकाएक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई थी, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। इसी के साथ प्रेम से कहिए मेरे साथ राधे राधे। शेष अध्याय हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।